नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ। इस नए साल पर हम आपको बहुत ही बेहतरीन योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं। कई प्रकार की योजनाएँ हैं, पोस्ट ऑफिस की योजना है, बैंक की योजना है, एफडी की है, म्यूचुअल फंड की है। इसमें आपको बहुत अधिक रिटर्न मिलने वाला है क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है अभी हाल में ही। तो नए साल पर आपके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा? कम बचत में भी अधिक रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। नए साल की नई योजनाएं, जमा करें 170 रुपये प्रति रोजाना, मिलेगा रिटर्न 15 करोड़, जानें कैसे। यही सब कुछ आपको हम बताएंगे। देखिए, आपकी लगाई हुई कुल रकम, मैं आपको 3-4 प्रकार की स्कीम के बारे में बताऊंगा जो कि सरकारी ही हैं एक तरह से, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की, बैंक की। तो इसमें जो है, अगर आपकी उम्र 25 साल है, मान लीजिए, तो 25 साल अगर आपकी उम्र है और आप 40 वर्ष तक जमा करते हैं, जिसकी 10 वर्ष में, 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में, ये क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि जैसे आप 170 रुपये रोज, 170 रुपये, अब इसमें औसतन मान लिया गया कि 5,000 रुपये महीना। जो व्यक्ति 5,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना कौन जमा कर सकता है? जो कम से कम 20 से 25,000 रुपये महीना कमा रहा हो, वो आराम से 5,000 रुपये महीना जमा कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये महीना जमा करता है, कहाँ जमा करता है? देखिए, जैसे यहाँ पर है एफडी है, इसके अलावा क्या है? पीपीएफ है, इसके अलावा क्या है? म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे जमा करता है, तो अलग अलग जगह रिटर्न अलग मिलेगा, लेकिन जमा सेम ही होगा। तो जमा कितना होगा? अगर 10 वर्ष तक हम शुरू करते हैं, 10 वर्ष के लिए हम करते हैं, तो 6 लाख रुपए जमा होगा। 20 वर्ष के लिए करते हैं तो 12 लाख जमा होगा। 30 वर्ष के लिए करते हैं तो 18 लाख जमा होगा। 40 वर्ष के लिए करते हैं तो 24 लाख जमा होगा। तो जमा सब में सेम होगा, क्योंकि रकम हम लगभग 5,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं। लेकिन हो गया क्या? रिटर्न कितना मिलेगा? अगर मैं सिर्फ पोस्ट ऑफिस या बैंक की बात करूं, सिर्फ नॉर्मली अगर हम एफडी करवाते हैं, क्या करवाते हैं? एफडी, फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं अगर 10 वर्ष के लिए, तो 6% की ब्याज दर है। औसतन 6%, थोड़ा घट बढ़ भी सकता है। तो 10 वर्ष में जमा कितना हुआ था? पीछे देखिए, जमा कितना हो रहा है? 6 लाख रुपए। ये हर जगह 6 लाख ही जमा हो रहा है, लेकिन 10 वर्ष में मिलेगा कितना? 8,23,494 रुपये। 10 साल के लिए अगर हम एफडी करते हैं तो। अब एफडी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि 6 लाख रुपए इकट्ठा जमा हुआ है, नहीं। वो तो 5,000 रुपये या 170 रुपये के हिसाब से, रिकरिंग डिपॉजिट इसको बोल सकते हैं, नाम है एफडी का, थोड़ा थोड़ा करके जमा हुआ है। लेकिन जो भी जमा हो रहा था उसमें क्या हो रहा था? ब्याज मिल रहा था 6% वार्षिक के हिसाब से। तो वो बढ़ते 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 8,23,494 रुपये हो गया। अगर हम 20 वर्ष के लिए जमा करते हैं तो जमा कितना हो रहा है? टोटल 12 लाख, लेकिन मिल रहा है कितना? 23,21,755। अगर 30 वर्ष के लिए करते हैं तो जमा कितना हो रहा है? 18 लाख, मिल रहा है कितना? 50,47,688। और अगर 40 वर्ष के लिए करते हैं तो 40 वर्ष के बाद रिटर्न मिल रहा है सीधा सीधा 1 करोड़ से ज़्यादा। ये एकदम नॉर्मल स्कीम जो बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप करवा सकते हैं। सबसे कम रिटर्न यहाँ मिल रहा है, लेकिन सबसे कम रिटर्न भी 40 साल में जमा हो रहा है कितना? 24 लाख, लेकिन मिल कितना रहा है? 1 करोड़ से ज़्यादा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीपीएफ में। पीपीएफ में क्या होता है? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष के लिए, पब्लिक प्राइवेट फंड इसको बोलते हैं पीपीएफ को। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। जमा 10 वर्ष में कितना होगा? 6 लाख, 12 लाख, 18 लाख और 24 लाख। मिल रहा है कितना यहाँ पे? चूंकि यहाँ पे ब्याज रेट ज़्यादा है, 7.1% है, तो यहाँ पे 10 वर्ष में 6 लाख जमा हुआ, लेकिन मिला कितना? 8,75,352। 20 वर्ष में जमा हुआ 12 लाख, मिला कितना? 26,52,000, उससे थोड़ा ज़्यादा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। 30 वर्ष में 18 लाख जमा हुआ, मिला कितना? 62,58,000। और 40 वर्ष में 24 लाख जमा हुआ और मिला कितना? 1,35,78,000। चूंकि ब्याज रेट यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए, तो इसका भी हम चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है म्यूचुअल फंड। इस समय म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा लोग निवेश करते हैं, सबसे ज़्यादा रिटर्न यही मिलता है, सबसे ज़्यादा लाभ यही मिलता है म्यूचुअल फंड में। शेयर मार्केट में लोग कम जाने लगे हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड में
रिस्क तो है लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा लाभ है। अब यहाँ पे जो ब्याज रेट है वो 12% से लेकर के 20% के आसपास भी जा सकती है। तो औसतन 15% मान लीजिए कि सालाना रिटर्न आपको मिलेगा 15%। तो 10 वर्ष में जमा कितना होगा 5 के हिसाब से, यानी 170 के हिसाब से 6 लाख, जमा 6 लाख ही मिले होगा, लेकिन मिलेगा कितना 13,93,000। 20 साल में जमा हुआ 12 लाख, मिला कितना 75,79,775। ये कैलकुलेट करके बताया गया है, क्योंकि जब हम जमा कर रहे होते हैं तो उस पर हमारी ब्याज जुड़ रही होती है, वो अगले साल ब्याज मूलधन बन जाती है, फिर उस पर ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से यहाँ पर चलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम 40 वर्ष में जाएंगे तो जमा होगा सिर्फ मेरा 24 लाख ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम जमा कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब ब्याज मूलधन में जुड़ रहा है, फिर उस पर ब्याज लग रहा है, ऐसे ऐसे जमा तो 24 लाख ही हुआ, लेकिन चूंकि ब्याज दर 15% होने के कारण जो कैलकुलेट किया गया म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर से, तो आता है 15,70,18,777। 40 साल में, ध्यान रखिएगा 40 वर्ष में जमा 24 लाख ही हो रहा है, लेकिन इतना मिल रहा है। देखिए, लोग जल्दी मतलब छोटा निवेश करना चाहते हैं, छोटी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, उसमें लाभ नहीं मिलता है। आप रकम कम ही जमा करिए, थोड़ा ही जमा करिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए करेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए कुछ सुझाव भी दिया गया है। निवेश से पहले समझें ये बातें, कभी नहीं होंगे परेशान। ये दैनिक भास्कर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया गया था। देखिए, किसी कंपनी का हाई रिटर्न देखकर शेयर ना खरीदें। कोई कंपनी अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो इसको देख करके तुरंत हम शेयर ना खरीद लें, उसका जांच पड़ताल करें। शॉर्ट टर्म में जोखिम न लें। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए हम ज़्यादा निवेश ना करें, ये कह रहे हैं। शॉर्ट टर्म में जोखिम न लें, हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसे लगाएं, जैसे 25 साल 30 साल 40 साल, अभी जो आपको दिखाया गया। थोड़ा जमा करें लेकिन लंबे समय के लिए। अपनी कमाई में से ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाने चाहिए। अफवाहों या सोशल मीडिया के चक्कर में पड़कर शेयर न बेचें, और घाटे वाली कंपनियों के शेयर न लें, और न ही गिरते शेयर कभी खरीदें। कभी कभी शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब दाम घटने लगता है तो लोगों को लगता है कि अब इस समय खरीद लें क्योंकि अब घट चुका है, इसके बाद बढ़ेगा, तो इस उम्मीद में कि आगे बढ़ेगा खरीद लेते हैं, लेकिन वो घटता ही रहता है। तो जब लगातार घट रहा हो तो यहाँ निर्देश दिया गया है कि कभी भी हम घटते हुए शेयर न खरीदें, बल्कि बढ़ते हुए शेयर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि बढ़ने का क्रम शुरू हुआ है तो बढ़ेगा ही निश्चित तौर पे, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। तो हमने आपको पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एफडी, इसके बारे में बताया कि आप 6%, 7.1% और 15% तक का भी इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। आपको अगर अधिक जानकारी लेनी है तो आप जब भी निवेश करने जाएंगे तो पूरी इसकी वेबसाइट पर जाइएगा, पूरा पढ़िएगा, पूरा निर्देश पढ़िएगा, पूरा जान परख करके ही करिएगा। ये सारी चीज़ें जो यहाँ बताई जाती हैं एक मोटी मोटी बातें होती हैं जो आपके लिए इंटरेस्ट पैदा करें, और आप इंक्वायरी करके ही आप जाएं। मेरे सिर्फ कह देने से आप मत जाइए, आप पहले जांच करिए, पड़ताल करिए, क्योंकि हम कोई एजेंट तो है नहीं कि आप जाएंगे जमा करेंगे तो उसका मुझे कोई लाभ मिलेगा। नहीं, मैं तो एक सामान्य जानकारी दे रहा हूँ आम लोगों के लिए, जिनको पता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक हैं, जिनको जानकारी है, वो लाभ लेते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जानकारी नहीं है, पैसा रखे रहते हैं बैंक में और उसका कोई लाभ नहीं ले पाते। तो बैंक में पैसा रखें, लेकिन किस प्रकार से रखें? आखिर ये भी सारे पैसे तो बैंक में ही रखे गए हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ पे लाभ मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो बैंक में पैसा रखे रहते हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो रखने के भी कई तरीके होते हैं। हम अनायास ही ऐसे पैसा न रखे रहें। बैंकों में जाएंगे 3.5% के आसपास ब्याज ही मिलता है, यानी 1 लाख रुपए बैंक में रख दें तो अगले साल केवल 3,500 रुपये हमको मिलेगा। तो क्या फ़ायदा? इससे अच्छा हम एफडी ही करा लें, ज़्यादा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें, ज़्यादा मिलेगा। पीपीएफ में जमा करें 10 साल के लिए, ज़्यादा मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कर दें, सबसे अच्छा रिटर्न है, 15% मिल रहा है। तो एक जगह पैसा रख रहे हैं तो 3.5% मिल रहा है, एक जगह 15%, 20% मिल रहा है। नो रिस्क, सरकार की देख रेख में है, तो क्यों ना हम इसका लाभ लें, है ना? तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो नए साल में ये चूँकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना में भी बढ़ाया गया है, कई जगह बढ़ाया गया है, तो इसीलिए जो है रिटर्न अब मैच्योरिटी के समय ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।